जी हमीरपुरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बेलन के क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्रश्न है आपका, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और आयतन का सूत्र था आपका πr स्क्वायर h। कहने का मतलब, आपको जब r का मान अर्थात त्रिज्या का मान पता हो और ऊंचाई का मान पता हो, बेलन की कितनी ऊंचाई है, इन दो चीजों का आपको यदि मान पता है तो वो मान अपन सूत्र में रखकर आंसर ज्ञात कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न में आपको कहता है बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब व्यास दिया है, ऊंचाई तो दे रखी है लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो हमने पढ़ा है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, या यूं कह सकते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। इस प्रकार पहले अपन व्यास 14 सेंटीमीटर से त्रिज्या का मान याद करेंगे। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, इसलिए 14/2 और r का मान कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब आप कहते हैं ये मान सूत्र में रखेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तब आप देखा 2 की जगह 2, पाई के उसके बीच में कोई निशान नहीं इसलिए गुणा का निशान होगा। पाई का मान 22/7, पाई और r के बीच में कोई निशान नहीं इसलिए गुणा का निशान होगा। r का मान त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हमने याद की है, उसको यहाँ रख दिया। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, r की जगह 7, प्लस की जगह प्लस, h ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ h का मान 15 सेंटीमीटर रख दिया, ब्रैकेट बंद। फिर इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो आप कहेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको सरल करोगे तो आप क्या आएगा, 15 प्लस 7 या 7 प्लस 15 कितना हुआ, 22। और इस 44 को 22 से गुणा करेंगे तो आप कहते हैं 2288 हासिल की 8, और 2288 88 और 8 96। इस प्रकार 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा आपका किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अभी आपके पास सेकेंड पार्ट और है, वो क्या पूछता है, आयतन पूछता है। तो इसका सेकेंड पार्ट आप लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, अर्थात जो r का मान है उसको 2 बार गुणा करना है, तो 7 गुणा 7 इंटू h का मान 15। अब आप कहते हैं कि 7 से ये 7 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, 22 गुणा 7 गुणा 15। अब आप कहते हैं 22 तो ठीक है, और इसको 15 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 15 सत्ते 105। फिर आप कहते हैं 22 को 105 से गुणा कर लो, 22 पंजो 110, 110 का 0 हासिल की 11। फिर आप कहेंगे 22 गुणा 0 0, फिर 11 का 1 हासिल की, फिर 1 बच गई, 22 एकम 22, 22 और 1 23। इस प्रकार 2310 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे शब्द आपको बेलन की जगह लंबवृत्तीय बेलन दे दिया। तो अपन ये कह रहे हैं कि लंबवृत्तीय बेलन कहो चाहे बेलन कहो, क्योंकि आपके जो कोर्स में वो बेलन लंबवृत्तीय बेलन ही है। लंबवृत्तीय बेलन से अभिप्राय है कि आपने वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर लंबवत रखकर एक बेलन बनाया है, ऐसा अपन कह सकते हैं, तो उसे आप लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, आपके बेलन के जो सूत्र हैं वही लंबवृत्तीय बेलन के सूत्र होने हैं। अब अपन कहते हैं त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो एक तो अनुपात आपको यहाँ दे दिया त्रिज्याओं का, और फिर कहता है ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोबारा फिर आपको अनुपात दे दिया किनका है, ऊंचाइयों का, और कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए और आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न पूछे आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है और आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। उससे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात होती गणित में जब भी आपको प्रश्न में अनुपात दिया जाता है तो अपन कहते हैं उसको किसी चर से गुणा करते हुए मान लेते हैं। माना कि इसको आपने 1 से गुणा किया, इसको भी 1 से गुणा किया, तो पहली त्रिज्या होगी 2x, या यूं कह सकते हैं पहले बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है, इसलिए प्रथम बेलन की त्रिज्या है 2x, दूसरे की हो गई 3x। इसी प्रकार ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे रखा है 5:4, इसलिए आप कहेंगे प्रथम बेलन की ऊंचाई हो गई 5y, दूसरे की हो गई 4y। इन बातों को अपन पहले लिखेंगे।
माना कि प्रथम बेलन की त्रिज्या जिसको आप R1 मान सकते हैं, प्रथम है इसलिए 1 मान लिया, दूसरा होगा उसके लिए आप 2 मान लेंगे, तो R1 बराबर 2x। और दूसरे बेलन की त्रिज्या जिसको आप R2 कहेंगे वो कितनी हो गई 3x। इसी प्रकार प्रथम बेलन की ऊंचाई आप कहेंगे 5y, तो आपने लिखा 5y, चाहो तो इसको आप h1 नाम दे सकते हैं। और दूसरे बेलन की ऊंचाई जिसको आप h2 कहेंगे वो कितनी आ गई आपके पास में 4y, अनुपात 4x लिखा रहेगा 4y। दोनों आपको यहाँ x से गुणा किया है तो वहां दूसरे अनुपात में आपको y से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई तीसरा अनुपात दिया हो तो उसको आपको z से मतलब भिन्न चर से गुणा करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आप लेते हैं चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना आपको, तो अपन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πRh। प्रथम की बात कर रहे हैं इसलिए r की जगह r1 हो जाएगा, h की जगह h1 हो जाएगा। तब आप लेते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r1 2x गुणा h1 5y। इसको यहाँ इतना छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमें फिर वापस आपको अनुपात निकालना है। अब आप गुणा करके लिखेंगे तो पहले तो आप गुणा करेंगे, गुणा करते ये संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर वापस आप बड़ी संख्या में भाग देंगे। इससे बढ़िया इसको यहीं छोड़ दें, आगे जब अनुपात निकालेंगे तो हमें पता है कि अनुपात के दोनों पदों में आप सेम संख्या से भाग दे सकते हैं, तो वहां सीधा अपन भाग देंगे तो आपको 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा, एक बार तो गुणा नहीं करना पड़ेगा, फिर बड़ी संख्या में भाग नहीं देना पड़ेगा, इसलिए इसे यहीं छोड़ देंगे। फिर आप कहते हैं दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 2 दूसरा है इसलिए R2 S2। फिर आप कहेंगे 2 का मान 2 पाई का 22/7 R2 3x और S2 4y, 3x गुणा 4y। अब इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसलिए आप क्या कहेंगे दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर मान रखेंगे 2 22/7 गुणा 2x गुणा 5y। फिर अनुपात का निशान वही 2 22/7 गुणा 3x गुणा 4y। अब आप सरल करेंगे तो आप कहते देखो 2 से 2 कट गया, 22/7 से 22/60 कट गया। देखो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, ऐसा भी अपन कह सकते हैं, तो वहां पाई का मान नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आप कहेंगे कितना बच गया 10xy, अनुपात क्या है 12xy। आप चाहो तो यही काट सकते हो, 2 दूनी 4, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, लेकिन थोड़ा स्पष्ट दिखे इसलिए मैंने वापस लिख दिया है। अब आप कहेंगे इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, xy कैंसिल हो जाएगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा 5:6। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन पहले आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद अनुपात ज्ञात करेंगे। अब आप कहते हैं आयतन का सूत्र होता है πr²h। तब आप कहेंगे प्रथम बेलन का आयतन पाई r1² h1², मान रखेंगे। अब अपन पाई की जगह पाई छोड़ रहे हैं, r1² का मतलब 2x गुणा 2x, तो 2x गुणा 2x गुणा h1 का मतलब 5y। इस प्रकार दूसरे बेलन का आयतन पाई r2² h2, पाई की जगह पाई छोड़ दो, r2 की जगह 3x गुणा 3x और h2 की जगह 4y। अब आप कहते हैं दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो वही है आयतन आपने निकाला था पाई गुणा 2x गुणा 2x गुणा 5y, पाई गुणा 2x गुणा 2x गुणा 5y, अनुपात का निशान पाई गुणा 3x गुणा 3x गुणा 4y, 3x गुणा 3x गुणा 4y। अब आप कहते हैं पाई से पाई कैंसिल हो गया, संख्या आप चाहो तो गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, x गुणा x x², y अनुपात का निशान है 3 3 9 9 चौके 36 और x² y। आप संख्या को यहाँ भी काट सकते थे, 2 दूनी 4, इस 4 से कट जाएगा, बचेगा कितना 5:9, वही आंसर आ रहा है। चाहो तो एक बार गुणा करके काट लो, आप कहेंगे इसमें भी 4 का भाग जाता है, 4 पंजे 20, इसमें 4 का भाग जाता है, 4 नाम 36, x² से x² कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। इस प्रकार आयतनों का अनुपात आएगा 5:9। धन्यवाद।